नारी सम्मान योजना के तहत तो काफ़ी दोनों जिला कांग्रेस कमेटीज़ ने आयोजन किए हैं। मेरा हालांकि उस पर बोलना उचित इसलिए नहीं है कि जिलों के ही नेतृत्व में हम सब ने भी वो कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आने वाले 6 तारीख को हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ जा रहे हैं। और जो आपने गोलीकांड का जिक्र किया, तो न केवल एक रैली की थी बल्कि उस समय पूरे 1 साल हमने 1,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, किसान न्याय यात्रा की थी। हमने उसको 9 अगस्त से शुरू किया था, जब ये गोलीकांड जून में हुआ उसके बाद, और फिर उसका जो समापन हुआ था वो 1 साल के कार्यक्रम के तौर पे हुआ था, जिसमें राहुल जी और माननीय कमलनाथ जी। तो क्या आपके भी कई संपर्क में कई लोग हैं ऐसे जो वापस आना चाहते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी में चले भले ही गए लेकिन भविष्य नजर नहीं आ रहा? इसके विषय में मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पार्टी में जिन हमारे वरिष्ठ नेताओं को ये काम जिनके पास है, ये उस पर कहें। जो अभी कैबिनेट मंत्री है हरदीप सिंह डंग, तो ऐसी जानकारी है कि वो उनका भी मन कहीं ना कहीं मेरे पास इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो कर्तव्य मुझे दिया गया है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसके प्रति पूरे कमिटमेंट के साथ काम कर रही हूँ। जी, मैं मानती हूँ कि नारी सम्मान योजना अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाने वाला बड़ा प्रयास है। और आप सब जानते हैं कि पिछले समय में कर्नाटक चुनाव में भी इसी तरह के अलग अलग सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस ने अपना इलेक्शन लड़ा, जिन 5 पर फैसला भी हुआ और पहले मीटिंग के बाद उसको अनाउंस किया गया। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर भी ये जो पहल हो रही है, ये एक बदलावकारी पहल होगी। मैम, आज आपने बैठक भी ली है और एक बढ़िया कार्यशाला रही है। किस टाइप की कार्यशाला है और इसका उद्देश्य क्या था, किस वजह से? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा पिछले 3 सालों में हम हर जिले में 2 दिन की कार्यशाला करते हैं और उसमें हम संविधान 73वें 74वें संविधान संशोधन, पंचायतों के हक, ग्राम सभा के हक, इन सारे मुद्दों पर काम करते हैं। आर्थिक तौर पर जो एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है और वर्तमान में जो हम एक केंद्रीकृत व्यवस्था देखते हैं, इन सब के विषय में भी बात करते हैं। तो चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला इसलिए रखी गई कि इस कार्यशाला में कुछ नए साथियों को जोड़ा जाए। उसके लिए पहले हमारे साथी जिलों में गए और उन्होंने अलग अलग स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम सिलसिलेवार चलाया और उससे लौटकर आने के बाद ये राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई। इससे लौटते समय उनको वापस जाकर अपने ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर फिर से कार्यशालाओं की तैयारी करनी है, ताकि हम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा जिन 3 मुख्य मुद्दों को लेकर चली थी, आर्थिक तौर पर, सामाजिक सौहार्द के तौर पर और राजनीतिक तौर पर आज हम जिस तरह की सभी स्वायत्त संस्थाओं पर हमला देखते हैं, उनके अधिकारों का हनन देखते हैं, उन सब के विषय पर लोगों से बातचीत कर सकें। तो आज ये एक शुरुआत थी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पहले कार्यक्रम हुए हैं। डिंडोरी में हुआ है, मंडला में हुआ है, नरसिंहपुर में हुआ है, खुद मंदसौर में हुआ है और अलग अलग जिलों में इस तरह की कार्यशालाएं हुई हैं। इस के काम को और फैलाया जाए, इसका विस्तार किया जाए, इससे हम महिलाओं को जोड़ सकें, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आदिवासी जनप्रतिनिधियों को जोड़ सकें, ये कोशिश है। और उसी के तहत आज करीब 150 साथी इसमें शामिल हुए और मुझे विश्वास है कि जब ये लौट कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर और नए साथियों को जोड़ सकें।